सजीला अपनी माँ से कहते हैं कि आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, जो जैसा चाह रहा है वैसा ही कर रहा है। आप लोग मुझे अपनी मर्जी क्यों नहीं करने दे रहे? अगर आप लोगों ने मुझे अपनी मर्जी ना करने दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को और दचका लग चुका है कि ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची कहीं खुदकुशी कर ले। लेकिन अब देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मयार के मुताबिक ही रिश्ता ढूंढूंगी, यानी कि ऊंचा हाथ मारूंगी। सीधे सीधे अल्फाज ये हैं। खैर आप देखेंगे उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि फिक्र मत करो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढने वाली हूँ, टेंशन फ्री हो जाओ तुम। शानी से ऊपर का रिश्ता। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं, आप नहीं जानते हैं कि मैंने शानी को अपनी जिद बना लिया है और इस जिद से मैं पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि अब मैंने जो जिद कर ली है उस पर पूरा उतरूंगी और मैं शान से बदला लेकर ही रहूंगी। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी मेरे दिल के अंदर, मेरे कलेजे के अंदर ठंड नहीं पड़ेगी बल्कि गर्मी ही रहेगी। तो इसलिए मैं जो चाह रही हूँ मैं वैसा ही करूंगी। इसलिए आपको भी मेरे मामलात में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे लिए इतना सोचे, क्योंकि मैं अपने लिए बड़ा बेहतरीन सा सेटअप ढूंढ लिया है और सारा कुछ कर लिया है। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर परेशानी है आपको तो आपकी बेटी रमशा बड़ी ही परेशान है, जाके उसका साथ दीजिए। खैर छोड़िए, आप इन मामलों में मत आए, शानजे के मामलों में मत आए और मत इन बातों में उलझे, क्योंकि पुप्पो को तो शुरू से ही आदत है, वो मुझे ही ऐसे कहती हैं और आप भी उनकी बातों में आके उनके साथ ही हो गई हैं। हाँ, अगर शानी पीछे हटने का कहता तो मैं ज़रूर हट जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ही अपना बिला वजह दिमाग ख़राब मत करें, मत परेशान हो, क्योंकि मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी। आप टेंशन नहीं लें और बेफिक्र हो जाएं। तो बातों में कितनी दफ़ा ये बात कह चुका है, लेकिन सजीला को समझ नहीं आ रही, बल्कि समझ आते हुए भी वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और कहना चाह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि जो उसकी प्लानिंग थी वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शानी की, वो काफ़ी हद तक परेशान है और आती है तो शान से पूछती है कि आखिर आपको क्या हुआ है, ऐसी क्या वजह है जिसको आपने बहुत सर पे लिया हुआ है, यानी कि इतनी टेंशन किस चीज़ की आप ले रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टेंशन वाली क्या बात है, वैसे ही बस थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। जिस पर शान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मुझे आप बताना नहीं चाह रही हैं। खैर जो भी है, आपको किसी किस्म की परेशानी उठाने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शानी की माँ सोचती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा गड़बड़ ही होगा। हो सकता है कि शानजे खुद ये सब कुछ जानती हो कि शानी उससे मिलता जुलता है, लेकिन अब देखेंगे कि अब जो शानी की माँ है वो स्टैंड लेगी और जाके दोबारा कॉल करके उसको कहेगी कि तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है और ख़बरदार, तुमने शानी की तरफ मुँह करके भी देखा, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि चले देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब पता नहीं कि शानी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो मुझे छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में रही तो उसकी ज़िंदगी तबाह करके ही सांस लोगी। आगे से आप देखेंगे कि सजीला दिल ही दिल में सोचती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह ही तो करना चाहती है, आखिर और क्या चाहती है। यही तो उसका एक मिशन है जिसमें वो कामयाब होने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ हड़प करना चाहती है और छीनना चाहती है शानी से। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सजीला अब अपने मुंह से कह रही है कि उसको सच्ची में शानी से प्यार हो गया है, लेकिन इसकी बात का क्या भरोसा कि आज इससे पैसा चला जाए शानी के हाथ से तो फिर इसके यही अल्फाज होंगे, नहीं शेयान अहमद, मैं तुम्हारे साथ ये गरीबी की ज़िंदगी नहीं गुजारने वाली हूँ। बहरहाल सजीला को तो करो एक दिन एक तरफ, क्योंकि जाए ये जहाँ भी जाए, क्योंकि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ शानजे की, जिसने शानी के लिए इतना कुछ किया है और शान इसकी कदर नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि बहुत ही
उदास रहता है, जिसकी वजह से शानज़े काफ़ी परेशान रहती है और कहती है कि आखिर कब तक तुम अपना मूड इस तरह से ऑफ रखोगे। ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ बन के रह गई है। आगे से शानी कहता है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हकीकत यही है कि मैं वाकई में तुम्हारे साथ खुश हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ा कहती है कि जो खुश होते हैं वो ऐसे थोड़ा होते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ या ना बताओ, मैं सब जानती हूँ कि असल हकीकत है क्या और तुम्हारे दिल में असल चल क्या रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि सजीला ने भी ज़िद बांध ली है कि वो ये काम करके ही रहेगी। असल में उसने शानी को ज़िद बनाया है, क्योंकि जिस दिन शानज़े उस दिन आई थी उसके पास, उसने उसी दिन ही उसको चैलेंज कर दिया था कि वो शानज़े को नहीं छोड़ने वाली और शानज़े के साथ बुरा करके ही रहेगी और बदला उसका इसी तरह ही पूरा होगा। खैर आप देखेंगे कि होगा कुछ इस तरह एंड पे कि ये जो है शानी ये खुद ही सजीला से अपना पीछा छुड़वाएगा और उसको साफ साफ कहेगा कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, कोई भी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से सजीला पीछे होगी। अभी भी वो बातों बातों में कितनी दफ़ा ये बात कह चुका है, लेकिन सजीला को समझ नहीं आ रही, बल्कि समझ आते हुए भी वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और कहना चाह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि जो उसकी प्लानिंग थी वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शानी की, वो काफ़ी हद तक परेशान है और आती है तो शान से पूछती है कि आखिर आपको क्या हुआ है, ऐसी क्या वजह है जिसको आपने बहुत सर पे लिया हुआ है। यानी कि इतनी टेंशन किस चीज़ की आप ले रही हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टेंशन वाली क्या बात है, वैसे ही बस थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। जिस पर शान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मुझे आप बताना नहीं चाह रही हैं। खैर जो भी है, आपको किसी किस्म की परेशानी उठाने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शानी की माँ सोचती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा गड़बड़ ही होगा। हो सकता है कि शानज़े खुद ये सब कुछ जानती हो कि शानी उससे मिलता जुलता है। लेकिन अब देखेंगे कि अब जो शानी की माँ है वो स्टैंड लेगी और जाके दोबारा कॉल करके उसको कहेगी कि तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है और ख़बरदार, तुमने शानी की तरफ मुंह करके भी देखा, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि चले देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब पता नहीं कि शानी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो मुझे छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में रही तो उसकी ज़िंदगी तबाह करके ही सांस लोगी। आगे से आप देखेंगे कि सजीला दिल ही दिल में सोचती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह ही तो करना चाहती है, आखिर और क्या चाहती है। यही तो उसका एक मिशन है जिसमें वो कामयाब होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ सारा कुछ हड़प करना चाहती है और छीनना चाहती है शानी से भी।